वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप सभी के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज बच्चों में स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 चिल्ड्रन एट वर्क। पार्ट सेकंड के अंदर आपने पढ़ा कि वेलू बड़ी सिटी में जाता है, चेन्नई जैसी बड़ी सिटी में जाता है, और वहाँ जाने के बाद बड़ा बेसहारा सा हो जाता है। उसकी देखभाल करने के लिए कोई होता नहीं है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए कोई होता नहीं है। फिर एक लड़की आती है जो उसको अपने साथ लेकर के चली जाती है, और वो उसे एक वेडिंग जो वेन्यू होता है वहाँ लेकर के उसको जाती है। और जो गार्बेज वहाँ होता है, उस गार्बेज में जो बचा कुचा खाना होता है उसमें से निकाल निकाल कर उसको कुछ कुछ खाने के लिए देती रहती है। अब उससे हम आगे शुरू करते हैं। Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. अब जैसे कि सेकंड पार्ट के अंदर आपने पढ़ा था वीडियो के कि वेलू जो होता है भूखा रहता है, उसको बड़ी भूख लगती है। तो ये जो लड़की होती है जो उसकी मदद कर रही होती है, उसको उस कूड़े के ढेर से जो बचा कुचा खाना है वो निकाल कर देती रहती है। तो बनाना और वड़ा वो उसको देती है खाने के लिए। और वेलू शुरुआत में मना करता है कि मैं ये सब लेफ़्ट ओवर नहीं खाऊंगा। तो लड़की उसको झिड़क देती है कि यहाँ यही सब कुछ है और यही तुम्हें खाना पड़ेगा जब तक कि तुम अपने लिए पैसा कमाना सीख नहीं जाते हैं। तो विल थोड़ा हिचकता है, हेजिटेट होता है, लेकिन उसका जो स्टमक है, पेट है, बार बार वो दर्द करता है। तो वो जो बनाना और जो वड़ा होता है उसको निगल जाता है। गल्प डाउन मीन्स स्वेलोड क्विकली विदाउट चूइंग। अब उसका जो पेट है वो तुरंत थोड़ा अच्छा महसूस करता है। वो इतना भूखा है कि वो 10 गुना ज़्यादा खा सकता है। लेकिन जो लड़की थी उसको केवल एक और बनाना मिलता है जिसको वो खुद खा जाती है। It is too early, they have only eat tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want. I have to work, I'm going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack, then she walked off. ये तो बहुत जल्दी हो गया, ये बहुत जल्दी है। अगर उन्होंने केवल अभी टिफ़िन खाया है, तुम अगर अब भी भूखे हो तो तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक कि वो लंच को ख़त्म करें। तुम इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। मुझे तो काम पर जाना है और मैं जा रही हूँ। उसने अपना कपल ऑफ बॉटल्स जो थी ढेर पर, जो एक दो प्लास्टिक की बोतलें पड़ी थी, उनको उठाया और उनको अपने बोरे के अंदर डाल दिया, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। वेलू पैनिक्ड। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. अब वेनू तो घबरा गया। उसको एहसास हुआ कि अगर लड़की ने उसको छोड़ दिया तो उसके पास कोई विचार, कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो ये अच्छा था कि वो उसके साथ चलता रहे, और ऐसा लगा जैसे कि वो यहाँ का हर एक रास्ता जानती है। इसलिए वो दोबारा उसके पीछे दौड़ पड़ा। अय, ही कॉल्ड। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। उसे तो लड़की का नाम तक नहीं पता था। अय, व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। उसके पीछे दौड़ते हुए उसने उसका नाम पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड। वो रुकी और पीछे मुड़ी। ओह, so you have been following me around without even knowing my name, जया। तो तुम मेरा नाम जाने बिना तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वॉट देन, फिर क्या। हु गॉट यू फूड। तुम्हें खाना किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू। वेयर आर यू गोइंग। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ जहाँ तुम जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट। आना चाहो तो आ सकते हो। तब दिस बैग इज़ फुल। ये बैग फुल है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन।
ये बैग तो फुल हो गया है, मुझे दूसरा बैग लेने के लिए घर जाना है। नाउ कम टू द कॉम्प्रिहेंशन चेक। द फर्स्ट थिंग इज, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है, और आप इस बात को कैसे बताएंगे। एज फार एज द स्टोरी इज कंसर्न, वेलू इज good at reading Tamil because Tamil is his mother tongue, but he was not able to understand in English because when he is on the bridge he see the signboard that was written in English. So at that particular moment he did not read the letters which were written in English, but when he sees the Tamil sign he immediately recognizes and he reads the signboard. Next question is, if you are not careful you will soon be counting bars there, the girl said. अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो तुम वहाँ पर सलाखें गिन रहे होंगे, लड़की ने कहा। मैंने उसने उसको एक हल्का सा झटका दिया। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब तो मेरी मदद कर दो। हियर वियर दीज एंड कम विद मी, इनको पहनो और मेरे साथ चलो। She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. Velu was confused. What work did she want him to do with these things? The only work he had ever done was own the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. अब लड़की ने उसकी तरफ एक पुराने जूतों का जोड़ा जिनमें कोई लेसेस नहीं थी उसकी तरफ फेंक दिए और उसकी तरफ एक खाली बोरा बढ़ा दिया और उसके हाथ में उसने एक डंडी दे थमा दी। वेलू बड़ा कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि लड़की मुझसे क्या काम करवाना चाहती है, क्योंकि एक ही काम उसको आता था जो उसने सीखा था, वो था गायों को बाहर चराने का और जो लैंड ओनर था उसके फार्म पे काम करने का। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड हियर। जैसे उसने पूछा कि क्या सिटी के अंदर कोई फार्म नहीं है, शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। उसने अपनी छड़ी को ग्राउंड पर पटका और कहा हंसकर, फार्म्स, दे आर नो फार्मर्स हियर, वी आर लाइक पिकर्स। फार्म्स, यहाँ कोई फार्मर नहीं है, किसान नहीं है, हम लोग कूड़ा बीनने वाले हैं। कूड़ा बीनने वाले? मेरा बोरा देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं उनसे भरा हुआ है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? इकट्ठी की हुई कहाँ से? जो रबिश बिन्स होती है, और कहाँ से? तो तुम क्या कूड़ा इकट्ठा करती हो? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। वेलू ने ऐसी चीज़ के बारे में सुना नहीं था। ब्लॉक हेड, कंफ्यूज्ड, मूर्ख, इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, केवल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और ऐसी चीज़ें हैं बस। हम इसको जम बाज़ार जग्गू के यहाँ बेचते हैं। वेलू फिर पजल हो गया। ही हैड हर्ड पीपल थ्रोविंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश। उसने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सुना था, लेकिन कोई कूड़ा क्यों खरीदेगा? हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, वाई ही इज़ बाइंग ऑल दिस, ये कौन है और ये सब क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है दिखावे के लिए खरीदता है? वो ये सब फैक्ट्रियों में बेचता है। चलो, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, तुम्हारी तरह मेरे पास समय बेकार करने के लिए है नहीं। वेलू डिड नॉट मूव, ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। अब वेलू वहाँ से हिला नहीं, वो ऐसे बड़े शहर में कूड़ा बीनने के लिए नहीं आया था। अब जया ने उसको अपनी छड़ी से पोक किया। पोक मीन्स टू पुश जेंटली, धक्का देना। लुक हियर, शी शाउटेड, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू फिल योर स्टमक टुडे। देखो, लड़की चिल्लाई, अगर कोई हमारे से पहले वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, और वहाँ हीरो की तरह पोज मत मारो, है ना? मैं तुम्हें मदद कर रही हूँ, और मत भूलो कि तुम्हारा आज पेट किसने भरा।
वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड। वेलू ने अपना सर खुजलाया और एक आह भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। जब तक मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं काम करूँगा। एंड हियर आवर चैप्टर finishes. Now come to the comprehension check. The first is first question, first part. What material are the strange huts made out of? जो अजीब सी जो झोपड़ियाँ थी वो किस मटेरियल की बनी हुई थी? तो they were made of steels. They were made of steels and plastic and rubber and so many sort of things. And the second is, why does Velu find them strange? Velu found them strange because in his village he had only huts made of palm trees and mud. Second is, what sort of things did Jaya and children like her collect, and what did they do with those things? They used to collect. Jaya and other children used to collect paper and waste materials from all over the city, and they used to sell them in the Jam Bazaar, Jaggu. The third question is Velu happy or unhappy to find work? Give a reason for your answer. Velu was unhappy with this work because he was not a rag picker. The fourth question is, there is no fourth question. And now our chapter ends here, the children at work, and in our next video I will be meeting with you with a new chapter. Till then, thank you very much.